3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, वो यहाँ पे दे रखा है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन आ बार ग्राफ। इस डाटा को एक बार ग्राफ के ऊपर दिखाइए। तो यहाँ आपको क्लास दे रखी है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, और इनमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5th में 135 है, 6th में 120 है, 7th में 95 है, 8th में 100 है, 9th क्लास में 90 बच्चे हैं और 10th क्लास में 80 बच्चे हैं। इसको दिखाना है आपको बार ग्राफ के ऊपर। आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इनका जवाब हम बाद में देंगे। पहले बार ग्राफ देख लीजिए कैसे बनता है। देखिए बार ग्राफ बनता है आपका ग्राफ कॉपी के पेपर के ऊपर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो जो ये क्लास है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये दो चीजें आपको दिखानी होती है। तो इन दोनों को कहां पे लिखते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई हुई है, ये क्लासेस के लिए बनाई हुई है। तो यहां हम क्लास लिखेंगे और 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन क्लासेस का हमें ऊपर की तरफ बार बनाना है। तो इनकी जगह बना लेंगे यहां पे एक बार को, यानी एक ये यूनिट है जो, इसको यहां से पहले छोड़ देंगे। तो यहां पे बनाएंगे हम 5th क्लास के लिए ऊपर की तरफ बार, फिर एक जगह खाली छोड़ेंगे, यहां 6th क्लास के लिए बार बनाएंगे, फिर खाली छोड़ेंगे 7th के लिए बनाएंगे, एंड सो ऑन। यानी आपके जो बार बनेंगे दो, उनके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। अब ये तो हो गई है क्लासेस। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिखाने के लिए ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर हम स्केल चूज करेंगे। स्केल का मतलब है, जैसे यहां पे नंबर्स मैं देख रहा हूं 135, 120, 95, तो काफी बड़े नंबर्स है ना। तो ये जो एक यूनिट है, यानी एक बॉक्स की जो लेंथ है ये, इसे मैं 10 चिल्ड्रन के बराबर रख लूंगा। इसे स्केल बोलते हैं। ये डिपेंड करता है आपके नंबर के ऊपर। अगर ये नंबर छोटे होते, लेट सपोज 5, 6, 7, 8 इस तरह के होते, तो एक यूनिट को फिर मैं यहां 1 ले लेता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन नंबर के हिसाब से मैंने 10 चिल्ड्रन चूज किया है। अब ये जो एक बॉक्स होता है ना छोटा, इसके अंदर और भी छोटे छोटे 10 डिविजन्स होते हैं। तो यानी कि यहां से यहां तक अगर 10 है, तो ये जो एक छोटा सा बॉक्स है ना, ये बिल्कुल इसका जो 10वां पार्ट है, ये 1 के बराबर हो गया है। और यहां पे है ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहां मैंने एक यूनिट को 10 के बराबर ले लिया है। तो ऐसे ही ऊपर की तरफ गिनती चलेगी 10, 20, 30, 40, 50, और वहां तक मैं ले जाऊंगा जहां तक मुझे जरूरत पड़ रही है। तो मैंने 140 तक ले लिया है, क्योंकि लास्ट सबसे बड़ा नंबर यहां पे 135 है। अब इनको प्लॉट करना देखिए कैसे बनाते हैं बार। 5th क्लास के अंदर 135 चिल्ड्रन है। तो 5th क्लास के ऊपर यहां मैंने ये बेस बना लिया 5th क्लास के ऊपर। अब इसमें यहां से ऊपर की तरफ मैं देखूंगा कि 135 कहां पे आएगा। तो ऐसे मैं चले जा रहा हूं, तो 120 आ गया, 130 आ गया, इसके बाद ये 140 है। अब 30 के ऊपर जो 5 छोटे छोटे बॉक्स होंगे वो 5 के बराबर होंगे। तो 130 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा। यानी 135 जो होगा वो यहां पे आएगा। और इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में जो है थोड़ी सी डार्क लाइन भी होती है, वो हमें हाफ को दिखाती है। तो 30 से ऊपर ये छोटे छोटे 5 बॉक्स हो गए हैं, तो 135 होगी है यहां पे वैल्यू। अब इस वैल्यू को नीचे जो हमने बेस बनाया है, इससे पूरा का पूरा स्ट्रेट इसे जोड़ देंगे। ऐसे करके स्केल से आप इसे पूरा इसको जोड़ देंगे। तो ये 5th क्लास का बार बन गया है। यहां देखते ही पता चल रहा है कि 5th क्लास के अंदर 135 चिल्ड्रन है। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्लास। 6th के अंदर है 120, तो एक जगह खाली छोड़ेंगे और यहां पे 6th क्लास का बार बनाएंगे। अब 120 देखना है मेरे को, तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से चलता गया मैं, और यहां 120 के बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे ये वैल्यू आएगी। तो पहले मैं इसे ऐसे मार्क कर लूंगा डार्क करके। अब इसके ऊपर मुझे अपना बार बना देना है बिल्कुल स्ट्रेट। पेंसिल का और स्केल का आप यूज करेंगे। 6th का हो गया। अब 7th पे आते हैं। 7th क्लास के अंदर 95 चिल्ड्रन है, तो एक बॉक्स खाली छोड़ा और यहां पे ये 7th क्लास का बेस बना लिया मैंने। मुझे वैल्यू 95 चाहिए, तो ऐसे चलूंगा मैं 10, 20, 30, 40, 50, या सीधा यहां देखूंगा कि 90 यहां पे है, तो 90 के ऊपर 5 छोटे यूनिट चलूंगा तो 95 हो जाएगा। तो यहां पे 95 है, तो बिल्कुल इसके स्ट्रेट यहां पे ऐसे, और इस बेस के बिल्कुल ऊपर यहां पे 95 आ रहा है। तो ये मैं इसे मार्क कर लेता हूं।
तो यहाँ पे 7th क्लास के लिए 95 वैल्यू ये दिखा रही है लाइन। इससे होते हुए लाइन खींच के मैं बार तैयार कर लूंगा। अब स्पेस छोड़ेंगे और 8th क्लास का बार यहां पे बनाएंगे। 8th क्लास के अंदर है 100 स्टूडेंट्स, तो यहां देखूंगा मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाली लाइन में कि 100 कहां पे है, ये रहा। इसके स्ट्रेट चलूंगा और ये भी ध्यान रखूंगा कि यहां पे मुझे जो 8th का मैंने बेस बनाया है बिल्कुल उसके ऊपर जाना है। तो यहां आ रही है ये वैल्यू, तो यहां पे मैं इसे मार्क कर लेता हूं। तो ये 8th क्लास के लिए 100 चिल्ड्रन है, इसको जोड़ के इसका बार बना लेते हैं। ये 8th क्लास का हो गया। 9th क्लास पे चलते हैं। 9th के अंदर 90 स्टूडेंट्स हैं, तो एक बॉक्स छोड़ के ये मैंने 9th क्लास की जगह बना ली है। इसमें 90 स्टूडेंट्स दिखाने हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में यहां पे 90 देखूंगा, ये रहा। इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाऊंगा ऐसे, और यहां इसके बेस के बिल्कुल ऊपर ऐसे देखूंगा, तो यहां पे ये 90 है। इसको जोड़ देंगे, इसका बार तैयार हो जाएगा। अब एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे और 10th क्लास के लिए इसके ऊपर बार बनाएंगे। 10th के अंदर है 80 स्टूडेंट्स, तो 80 देखूंगा मैं यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन की लाइन में, ये रहा 80। बिल्कुल इसके स्ट्रेट जाऊंगा यहाँ पे, और बिल्कुल इसके ऊपर ये जो 10th की मैंने जगह बनाई है यहाँ पे, तो यहाँ आ रहा है 80। ये मैंने मार्क कर लिया। पहले आप मार्क कर लिया करें और फिर उसको नीचे बेस से जोड़ के बार बना दिया करें ऐसे। तो ये आपका बार ग्राफ तैयार हो गया है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देते हैं। पहला पार्ट है हाउ वुड यू चूज आ स्केल। ये जो ए है, आपने स्केल कैसे चूज किया है। देखिए हमने स्केल यहां पे चूज किया है कि जो एक यूनिट है ना उसको 10 चिल्ड्रन के बराबर लिया है, तो हम लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। बी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बी में दो नीचे पार्ट दे रखे हैं, इनके जवाब देने हैं। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, यानी कौन सी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हैं, मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा, और मिनिमम यानी सबसे कम। अब वो हमें यहां देखने की भी जरूरत नहीं है। बार ग्राफ की यही खासियत होती है कि एक नजर में हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। तो जिसका बार सबसे बड़ा है उसी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे भी होंगे। यहां 5th क्लास के बार की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है, तो 5th क्लास के अंदर मैक्सिमम चिल्ड्रन है, तो इसका आंसर हो गया है 5th क्लास। मिनिमम के लिए ये देखेंगे कि सबसे छोटा बार कौन सा है, तो यहीं से दिखाई दे रहा है एकदम से, ये सबसे छोटी हाइट है इस बार की, और ये है 10th क्लास का। तो सबसे कम बच्चे यानी मिनिमम चिल्ड्रन जो है वो 10th क्लास के अंदर है, तो इसका जवाब हो गया है 10th क्लास। सेकेंड पार्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। रेशियो निकालने हैं आपको 6th क्लास के बच्चे और 8th क्लास के बच्चों की। अब रेशियो में ये खास ध्यान देने की बात होती है कि जो पहले लिखा होता है ना उसे हम ऊपर लिखते हैं, यानी हमें 6th क्लास के बच्चे और 8th क्लास के बच्चे, 8th बाद में लिखा हुआ है ना, तो इसे हम नीचे लिखेंगे ऐसे। अब 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां देख लेते हैं 120 है, और 8th क्लास के जो बच्चे हैं ये हैं यहां पे 100। बस इनको काटते हुए चले जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 12 और 10 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 से इन्हें हम काट सकते हैं। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ गया। अब ये दोनों नंबर किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, यानी यहां पे ये कटना बंद हो गए हैं, तो ये इनकी लोवेस्ट फॉर्म है। लोवेस्ट फॉर्म से ही रेशियो बनती है। रेशियो को आप ऐसे दिखाते हैं 6:5। लास्ट में इस तरह से जरूर दिखाएं, यही रेशियो का साइन होता है। बस ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।